अंदरूनी लाहौर के रहने वाले हैं, आप खड़ों पे भी बैठे, जो आपकी हमने दास्तानें सुनी हैं, तो कैसे पता था उस वक्त कि मैं जाऊंगा, एक्टर बनूंगा, शायर बनूंगा, एक दिन फिर कमाली भी बन जाऊंगा, फिर किताब चिकड़ चोले भी लिखूंगा? ख्याल में था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। दरअसल हमारा जो बचपन था, उस वक्त जब कोई पूछता था तो दो जवाब होते थे, या डॉक्टर बनूंगा या फौजी बनूंगा जी। दो ही बातें होती थी। तीसरा फिर हमारे नानके, क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे तो उनके बच्चे कहते थे पायलट बनूंगा। ये तीन चीजें होती थी। तो मैं फौजी बनना चाहता था। तो जब मैट्रिक कर लिया तो मेरा एक दोस्त था, वो अब तो बड़ा अफसर है, तो उसने कहा अप्लाई करें। मैंने कहा नहीं यार, मैंने सुना है बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी सुबह सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तो मैंने अप्लाई नहीं किया था। मैं और भी कर रहे थे, वॉक तो डेली कर रहे थे, वही काम कर रहे थे जिस तो बजे से। लेकिन एक चीज ये जरूर थी कि मैं बचपन से ही रंगीला, मस्ताना, मस्त आदमी था। अपनी मस्ती में रहता। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, बरसबीले तस्करा। मैं बहुत शरारती था। तो पहले ना अब्बा कभी कुछ तावीज बांधते थे ला के, कभी को कहीं जाके दम करा रहे हैं। अच्छा था, मैं एनर्जेटिक, अब शरारतें करता था, उनसे मैनेज नहीं होती थी। वो समझते थे तो कुछ जिन्ना आ गया। अब उनसे जब मैं नहीं संभला तो 5वीं पास जब मैंने की तो 6ठी क्लास में ना सर्विस हॉस्पिटल के अंदर क्वार्टर थे, अभी भी हैं, वहां मुझे छोड़ दिया अपने भनोई के पास, मतलब मेरे फुफा के पास। मेरे फुफा थे आर्मी के रिटायर्ड अफसर, और वो वहां जॉब करते थे इस पे सर्विस हॉस्पिटल में। अब वो एक सख्त आदमी थे। आला तालीम के लिए उनके पास चले? आला तालीम नहीं जी, सीधा कर ले तीर करना है। ठीक है। एंडी इस्लामिया स्कूल, एंडी इस्लामिया स्कूल में मुझे दाखिला भी दिलवा दिया गया। अब मैं वहां से निकलता था, जीओआर से गुजरता था। जीओआर से कच्ची आबादी थी, वहाँ तो खेत थे, वहां पर पैरोल वाले या हथकड़ी वाले कैदी काम कर रहे होते थे, और उसके बीच में से निकल के मैंने इछले चले जाना। मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, ये जो अब जो इस वक्त जो मौसम चल रहा है बाहर का, इसमें मौसम की ये तेवर होते हैं कि सारा दिन गर्मी है, शाम को तेज हवाएं चली, फिर बारिश हो गई। हाँ। ऐसा होता है। कभी कभी सुबह सुबह बादल आ जाते हैं। तो मैं करता ये था, पैदल जाता था मैं सर्विस हॉस्पिटल से वहां तक, और पैदल वापस आता था ट्यूशन पढ़ के। तो 5वीं क्लास 6ठी क्लास का बच्चा है, बस्ता डाल रखा है, और बारिश हो गई है। तो बारिश जब होती थी तो बजाय इसके जीओआर के अंदर या कच्ची आबादी से गुजरते हुए कि कहीं शेड में खड़ा हो जाऊं, मैं हाथ फैला के और घूमना शुरू कर देता था, बारिश मुंह ऊपर करके, बारिश के कतरे मेरे ऊपर पड़ते थे, और मैं गाना गाता था, भीगी भीगी रात में, रिमझिम की बरसात में, आजा मेरे साथिया, प्यार हम करें। अच्छा, ये इसलिए गाना याद था, मुझे अच्छी तरह याद है कि इतवारा नदी में एक फिल्म चलती थी, जो कभी हद पिचद्दी कभी देख लिया करते थे, क्योंकि पप्पा डांट के सुला देते थे। तो अगर कोई उनका बेटा या बेटी कमरे में कोई लगाता था तो मैं फिर जाके ना छुप के देखता था। तो कहीं से ये गाना याद हो गया था। अब जब मैं घर वापस आता था तो मुझे मार पड़ती थी, सारी किताबें गीली कर ली। अब मैं कभी सोचे नहीं यार, अगर बारिश हो रही तो मैं कहीं शेड के नीचे चला जाऊँ, या कम से कम बैग को रख दूं। तो मैं शुरू से ऐसा था, मैं आज भी ऐसा हूँ। मैं उस वक्त पिकनिक करता था, मैं आज भी पिकनिक करता हूँ। मैं अक्सर बताता हूँ तो लोग बड़े हैरान थे, मैंने 42 साल की उम्र में पहला लाख कमाया था। मेरी सारी जिंदगी गुर्बत में गुजरी, लेकिन कभी किसी को ये पता नहीं चल सका कि मेरे पास पैसे नहीं है, रख रखाव इतना था। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप आए तो खाना खा के ना गए हो या चाय पी के ना गए हो, भावे मैंने मोबाइल रखाना पिया हो, भावे मैंने जाके शेख साहब ने कहना पिया हो यार मेरी तेरी। अच्छा, हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त है, ये भी बरसबीले तज़किरा, इस वक्त वो मीडिया का बहुत बड़ा नाम है। मैं आपको बताऊंगा ऑफ एयर कि हम उसके पास ना हॉस्टल जाते थे, 5-10 लोगों के साथ हमने इकट्ठे होके, उसका हॉस्टल, हमारा हॉस्टल था 17-18 नंबर, उसका वो दूर था थोड़ा हॉस्टल। तो उससे कहना भी खाना खिलाओ। अब वो हमारी तरह का पूरा था, उसने पहले जाना वो चावल वालों के पास, उससे कहना कि जेडे पिछले देने ने तेरे ऐप हुन रख ला, अगले यार मंगी ना मेरे दोस्त है तो खाना खाना आ रहे तो पैसे ना हो तो मांग ली। तो ये सबके के साथ ऐसे ही चलता है। तो मैंने अपनी जिंदगी में, मुझे नहीं पता कि कब मेरा मतमे नजर खुशी हो गया था। मतलब लोगों की टलियां बजा के दौड़ जाना, वो धागे से कुंडी बांध के दूसरे खड़काना। अच्छा, वो जो बालम जिसको बुलाया करते थे वो आया फिर? बालम वो जिसको साथिया जो नहीं, मुझे तो साथिया का मतलब भी नहीं पता था। अच्छा, 6ठी क्लास में था। लेकिन मैं बताना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि
मैं उस वक्त भी खुश था, मैं आज भी खुश हूँ। मेरी ज़िंदगी में कोई तकलीफ का लम्हा नहीं है। सारी तकलीफ़ें, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप पहाड़ चढ़ रहे होते हैं ना तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब आप चोटी पे पहुंच जाते हैं ना और ऐसे करके चारों तरफ देखते हैं नज़ारा, तो मेरा ख्याल है उस नज़ारे में गुम हो जाए, बजाय इसके यही सोचते रहे यार मैं 2 घंटे में पहाड़ चढ़ाऊँ, मैं 2 घंटे में पहाड़ चढ़ाऊँ। तो वो जो शट द, वो बाबा जी कहते थे ना, शट द डोर बिहाइंड यू, पीछे बुआ बंद कर दे यार, आगे ठुरो। आगे टुरो, क्योंकि जिंदगी आगे की तरफ जा रही है। लेकिन पीछे से जो दरवाजा, उसके एक्सपीरियंस से आप फायदा नहीं उठा सकते। एक्सपीरियंस लें। उन चाचे तो फैल या चाची खाला शीदा दी बुराइयां ना करो कि उन्हें खाना नहीं। अच्छा, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਰਾਈਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ नहीं ਜਾਂ जी, ਸੋਬਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋ। नहीं बाबा जी से पहले मेरी वालदा शायरा, अच्छा। मेरा बाप भी शायरी करते थे। दरअसल वालिद साहब नात खान थे। अब घर के अंदर दादा की लाइब्रेरी थी, ਉਹਦੇ ਚ अब्बा जी ने इस्लामी कुतुब ले आके इजाफा करता सी। अब वो सारी में पढ़ता था। पढ़नी पड़ी? नहीं हाँ, शौक से। ठीक है। खुद ही पढ़ी सर। मेरे बाकी बहनें नहीं पढ़ी, वो लिटरेरी नहीं है उस तरह से। अफसर है वो सारे, लिटरेरी नहीं है। अच्छा। मुझे शौक था, अच्छा यार पढ़ना है। एवी की गए। अरस्तु कौन सी, कन्फ्यूशियस कौन था, चंगेज खान कैसे लड़ता था, अंदर था कहीं, तो पढ़ता रहा। अब वो पढ़ा हुआ काम कहाँ आया कि जब हमने शोबिस ज्वाइन किया, हम तो एक्टर बनने आए थे। अब एक्टिंग मिलती मुलती कोई नहीं थी। अब मैं आपको पुराने पीटीवी के ड्रामा में कहीं नारे लगाता नजर आऊंगा, अब कोई ऐसे इफ्तिखार भी है। तो इशफाक साहब ने और ख़ास तौर पे डॉक्टर नसीजात साहब ने मुझे, क्योंकि वो मेरे लिखने में उस्ताद हैं, उन्होंने बड़ा मोटिवेट किया। आज़म खुर्शीद जिन्होंने जाविया शुरू किया था, उन्होंने बड़ा मोटिवेट किया कि तू लिख। हम लिखने की तरफ आ गए। तो पहला ड्रामा 4 थे या 6000 थे, मुझे नहीं याद, 4 से ऊपर थे। काशिम निसार ने एक सीरीज कर रहा था, नज़म से लिपटी कहानी। हाँ ठीक है। मेरा एक स्क्रिप्ट उसने किया और मैं राइटर हो गया। कब्जा के बाद आया था नहीं, ये तो बहुत बात की बात है, 7-8 की बात है। आपने कब्जा में भी काम? हाँ, कब्जा में मैंने, मैं जो पहली पहचान बनी थी मेरी, वो लाला का जो करेक्टर था कब्जा का, वो पागल आदमी छत के ऊपर कबूतर उड़ाते और बाबे अमजद वाला करेक्टर। हमारा दोस्त है, उसको देख के लिखा गया था। अच्छा, आप जानते। तो फिर जब ये देखा ना कि यार यहाँ से पैसे आ रहे हैं, तो फिर एक्टर का गला घोट दिया, बाप जिंदा हो गया। अब मेरे अंदर 2 है, एक इफ्तिखारी फी, एक बाप है। तो ज्यादातर गालिब बाप ही रहता है। सुबह सुबह उठता हूँ मैं, फजर की नमाज के बाद मैं जाता हूँ, वॉक करता हूँ, वॉक करके वीडियो बनाता हूँ, घर लाके जब अपलोड कर देता हूँ तो बाप खत्म हो जाता है, फिर इफ्तिखारी फी जाग जाता है। मतलब मेरा फिर वो क्या करता है? वो लिखता है? अब्बा जी नहीं, वो अब्बा जी के पास जाता है, उनसे बातें करता है। अब तो बोल नहीं सकते अब्बा जी, क्योंकि फालिज हो गया। अम्मी से जाके लाड़ियाँ करता है, बीवी की तारीफ करता है, उसके हुस्न के कसीदे पढ़ता है, और अपने बेटों को पूछता है यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, अच्छा यार मेरी कोई ज़रूरत तो नहीं है। फिर कोई एक आधी किताब खोल के बैठ जाता है या सोच में चला जाता है।